नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। एक फिल्म फरहान अख्तर की रिलीज होने वाली है 120 बहादुर। उस फिल्म पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और अखिल भारतीय यादव महासभा उस पर अपना विरोध जता रही है, आंदोलन कर रही है उस फिल्म के नामकरण पर और फिल्म के कुछ कंटेंट पर। यद्यपि अभी उस फिल्म का मात्र टीजर ही रिलीज हुआ है। मेरा इस वीडियो के माध्यम से किसी जाति विशेष के पक्ष या विपक्ष में बोलना नहीं है। मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। इतिहास जो हम पढ़ते हैं, इतिहास जो हमें पढ़ाया जाता है, कई बार वह नहीं होता है जो हम पढ़ते हैं, बल्कि वह होता है जो हमें पढ़ाया जाता है। और ये न सिर्फ पहली बार हुआ है या हो रहा है, न सिर्फ इस देश में हुआ है, अपितु दुनिया भर में ये चीज़ें होती हैं। इसीलिए इतिहास कई बार फिर से लिखे जाते हैं, फिर से पढ़ाए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं रेजांगला युद्ध के। 1962 18 नवंबर को रेजांगला एक 16,000 फीट पर एक पास है लद्दाख में, चुशुल के निकट। वहाँ 18 नवंबर 1962 को जो भयानक युद्ध हुआ था भारतीय फौज और चीनी फौज में, उसकी मिसाल कदाचित आधुनिक इतिहास में कहीं नहीं मिलती है। चार्ली कंपनी 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 बहादुर यादव सैनिक, अहीर सैनिक में से 114 कभी लौट नहीं पाए। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में लड़ा गया वह युद्ध भारतीय शौर्य गाथा, भारतीय युद्ध के इतिहास में एक ऐसा स्थान रखता है कि जिसके न तो पहले कभी मिसाल थी और कदाचित बाद में भी नहीं आएगी। आप सोच करके देखिए कि -20 डिग्री टेम्परेचर पर भारतीय सैनिक अहीर कंपनी के, ऑफ कोर्स वो कुमाऊं रेजिमेंट था और चार्ली कंपनी थे, लेकिन उसमें 120 अहीर सैनिक थे, यादव सैनिक थे, जो हरियाणा रेवाड़ी से ज़्यादातर बिलोंग करते थे। आपको पता है कि 1962 का युद्ध भारत हार गया चीन से। हमारी उतनी तैयारी नहीं थी, हमारे पास उतने शस्त्र नहीं थे और नेहरू जी ने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था पंचशील सिद्धांत लागू या उस समझौते पर दस्तखत करने के बाद कि चाओ इल्लाई उनको धोखा देगा और यह युद्ध होगा। हुआ ये कि इस रेजांगला 16,000 फीट पास पर मात्र कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी, जिसमें 120 बहादुर सैनिक थे। वो सभी या अधिकांश, उसमें 99% कहीं लिखता है, कहीं 98% लिखता है, ये अहीर समाज के जो रेवाड़ी हरियाणा से थे, वे लोग थे। चाइनीज का आक्रमण शुरू हुआ। बताया जाता है कि 5,000 चीनी सैनिक आधुनिक हथियारों से लैस वो हाइट पर थे, इसलिए स्ट्रेटजिकली वो मारक क्षमता उनकी ज़्यादा थी। तो मेजर शैतान सिंह और बाकी लोगों ने वॉर कराए दिया। आपको बताया कि भगवान श्री कृष्ण को अहीर समाज अपना कुल देवता मानता है, तो दादा कृष्ण की जय, वो वॉर कराए था। लास्ट मैन लास्ट बुलेट। बताया जाता है कि 114 सैनिक अदम्य साहस का परिचय देते हुए चीनियों से लड़ते हुए शहीद हो गए। कोई पीछे नहीं मुड़ा, कोई पीछे नहीं लौटा। अब आप सोच करके देखिए कि -20 डिग्री टेम्परेचर पर जो लोग लड़ रहे थे, जो लोग शहीद हो गए, जब कुछ समय बाद उनका शरीर वहां मिला तो बर्फ में जमा हुआ, लेकिन वो बहादुर सैनिक, भारत माँ के लाल, अपने हाथों में हथियार लेकर वैसे ही जमे हुए थे। उसमें से कुछ लोगों को, 9 लोगों को, कहीं वेबसाइट में बता रहा है कि 9 लोगों को प्रिजनर्स ऑफ वॉर यानी युद्ध बंदी बना लिया। तब से लेकर यह इतिहास के पन्नों में दर्ज रहा। कहा जाता है कि 1963 में ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख भी भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कवि प्रदीप का गाना लिखा हुआ था। तो कहीं कहीं इसका वर्णन मिलता है कि यह गाना वस्तुतः रेजांगला युद्ध में जाबाज अहीर सैनिकों को समर्पित था। लेकिन आज भी हरियाणा रेवाड़ी के वे सभी
वीर बहादुर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवार को इस बात का मलाल है कि उस गाने में सबका तो नाम लिया गया लेकिन अहिर का नाम नहीं लिया गया। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, ये आप इस पूरे गाने को सुनिए। कवि प्रदीप का वो गाना बिल्कुल रोंगटे खड़ा कर देता है। कहते हैं कि नेहरू जी रो गए थे। कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गोरखा, कोई पंजाबी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी। लेकिन उसमें अहिर का नाम नहीं आने से ये जो सैनिक परिवार जो वीर गति को प्राप्त हुए, उनके परिवारों के मन में यह टीस, यह घाव उस वक्त और उभर गया जब वो दर्द और उभरा जब 2021 में पहली बार देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेजांगला स्मारक को वहां पर एक युद्ध स्मारक बनाया और उनको सम्मान दिया। तो ये बातें उभर करके सामने आने लगी। इस युद्ध की कई गाथाएं हैं। इस युद्ध के बारे में कई लोक गाथाएं आज भी वीर अहिर उन इलाकों में गाते हैं, वो शौर्य के, वो वीरता की, वो अदम्य साहस। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तब हुई जब 120 बहादुर नाम की फिल्म फरहान अख्तर ने बनाई और उसका टीजर रिलीज हुआ। मैंने शुरू में आपको क्यों कहा कि इतिहास हम वही पढ़ते हैं जो हमको पढ़ाया जाता है। आप गोदी मीडिया के बहस को जब देखिएगा तो इस बहस में जी टीवी हो, आज तक हो या जिस तरह के चैनल्स हैं, वो जब इस बात को उठा रहे हैं, अखिल भारतीय यादव महासभा और उसके जो दिनेश यादव है और एक और व्यक्ति ने इस पर गीत भी गाए हैं, तो उसको ये प्रोजेक्ट करता है कि इन लोगों ने इसके खिलाफ आपत्ति की है। जबकि ये बात सोच करके देखिए कि उस परिवारों के दिल पर क्या गुजर रही होगी कि जिसके सपूत देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। वो 114 शहीद जो लगभग 1300 चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, उस विषम परिस्थिति में उसको सम्मान नहीं मिला। इस आंदोलन में अब धीरे धीरे और लोग, दूसरे राज्यों के लोग भी शामिल हो रहे हैं। आप सब लोग को मजा पता है कि अहिर रेजिमेंट की स्थापना के लिए वर्षों से मांग हो रही है भारत सरकार से। वो मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन वर्तमान में आप सोच करके देखिए कि ये फिल्म वाले जिन लोगों से पैसा कमाते हैं, जिन लोगों का नाम बेच करके पैसा कमाते हैं, उसको सम्मान देना भी उचित और जरूरी नहीं समझते हैं। अब यह धीरे धीरे यह मामला इतना पेचीदा और इतना गंभीर होते जा रहा है कि यह रेवाड़ी से निकलकर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी जगह ये आग पकड़ रही है। आप सोच करके देखिए कि इस अहिर समुदाय की, अहिर समाज की क्या मांग है। इस फिल्म से वो मात्र 3-4 चीज मांग रहे हैं। पहला कि ये 120 बहादुर जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जो नाम रखे 120 वीर बहादुर, वो 120 अहिर बहादुर नाम करने के लिए मांग हो रही थी। कौन बड़ी बात है। सोच करके देखिए कि उन सपूतों ने जो देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपनी जान की बाजी लगा दी, बर्फ में मरने के बाद दफन हो गए, क्या यह फिल्म उसको समर्पित नहीं किया जाना चाहिए? क्या फरहान अख्तर या इस फिल्म से जुड़े हुए तमाम व्यापारी, मैं व्यापारी शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये व्यापारी ही है, इसको इस फिल्म के बनाने के दरमियान तमाम शहीद के परिवारों से मिलकर उनकी बात नहीं रखनी चाहिए थी? एक दो चीज और सामने आ रही है मेजर शैतान सिंह के बारे में। मेजर शैतान सिंह को विकिपीडिया के अनुसार राजपूत समाज का, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूं कि मैं किसी जाति वाले एंगल से इसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास के तख्त की बात कर रहा हूं। विकिपीडिया बता रहा है कि शैतान सिंह भाटी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था और ये जोधपुर स्टेट से राजपूत समुदाय के थे। जबकि चैट जीपीटी जो सामान्यतः बहुत सारी चीजों को खोज कर बात करता है, यह कह रहा है कि मेजर शैतान सिंह यादव समाज से थे। वहाँ लिखा जाता है कि ये बेसिकली अहिर मूल रूप से रेवाड़ी हरियाणा के थे और वहाँ पर भाटी लिखने के कारण
कुछ कंफ्यूजन हुआ। बहरहाल जो भी हो, इन चीजों से, इन रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए। देश को रेजांगला युद्ध का सही पर्सपेक्टिव मिले, उन वीर सैनिकों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उस विषम परिस्थिति में अदम्य साहस, शौर्य का परिचय देते हुए चीनी सैनिकों के दांत खट्टे किए और अपनी जान की बाजी लगा दी, अपना जान कुर्बान कर दिया। उन शहीद परिवारों को सम्मान मिलना चाहिए। और फरहान अख्तर जैसे व्यापारी लोग तुरंत वहां जाकर उन लोगों से न सिर्फ माफी मांगे, बल्कि फिल्म के टाइटल और उनके जो 2-3 और मांगे हैं उनको मांगे। अन्यथा इस तरह के प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए अगर कोई समाज उठ खड़ा होता है तो फिर यह देश के गौरवशाली सैन्य इतिहास के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी। यह समाज यह भी अपेक्षा करता है भारत सरकार से कि इसमें रक्षा मंत्रालय को इंटरवीन करना चाहिए, राजनाथ सिंह जी को इंटरवीन करना चाहिए और उस फिल्म वाले को बोलना चाहिए कि जब तक ये चीज़ें नहीं एड्रेस्ड होती हैं, आपके फिल्म जो नवंबर में रिलीज होने वाली है उस पर रोक लगा दिया जाए। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।